हल्की सी रहस्यमय मुस्कान के साथ वह राक्षस बार बार अपने अनगिनत प्रतिरूप बना सकता था। सुनने में यह बात भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन जब यह सब उनकी आंखों के सामने सच में हुआ तो सबकी रूह कांप उठी। जब सामने खड़ा नकलची राक्षस धीरे धीरे शांत हो गया तो शाओमेई के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसे लगा कि यह राक्षस आगे चलकर उनका बड़ा सहायक बन सकता है। उसने तुरंत राक्षसों की किताब उठाई और अपनी मीठी ठोर बातों से उसे टीम में शामिल होने के लिए मना लिया। अब मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ आखिरी राक्षस बचा था, लेकिन किताब में उसका वर्णन पढ़कर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उस अंतिम राक्षस का नाम जिज़ली था। वह न केवल अंतरिक्ष को नियंत्रित कर सकती थी, बल्कि अपनी इच्छा से जमीन और भूआकृति भी बदल सकती थी। उसका रूप बेहद शक्तिशाली था, मानो किसी पौराणिक देवनाग जैसा। ऐसे अंतिम दुश्मन का सामना करते हुए चाहे दिल में डर क्यों न हो, उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने हिम्मत जुटाई और बादलों की सीढ़ी वाले राक्षस को उड़ाकर राक्षस राजा के अड्डे तक पहुंच गए। जैसे ही राक्षस सैनिकों ने हमला किया, ज़ुरेन ने तुरंत पर्वत पक्षी को बुलाया, जिसके पास वार को पलट देने की शक्ति थी। राक्षसों की आड़ में वृक्ष पुरुष राक्षस राजा की गुफा तक पहुंच गया, लेकिन जब उसने राक्षस राजा को देखा तो वह हैरान रह गया। यह कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि किसी देवता जैसा प्रतीत हो रहा था। फिर भी आबे हिम्मत दिखाते हुए किताब की जंजीर लेकर आगे बढ़ा, पर अगले ही पल वह एक अंतरिक्ष गोले में कैद हो गया।